उस्मान आपके साथ मौजूद है। आज हम मरियम निशात कॉलोनी में मौजूद हैं और अमौर फाउंडेशन ने एक हेपेटाइटिस कैंप लगाया हुआ है अवेयरनेस के लिए, और हमारे साथ डॉक्टर जाहिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सामने सर जी सर, ये जो अवेयरनेस कैंप लगा हुआ है हेपेटाइटिस के बारे में, इसके के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो होते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस का ना होना है। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कुछ ज़्यादा तादाद जो है वो अनपढ़ लोगों की है, जो कि धड़ाधड़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से वो हेपेटाइटिस की तरफ चले जाते हैं। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो है वो पानी का साफ ना होना। हमारे यहाँ पर पानी जो है मुख्तलिफ आबादियों के अंदर कहीं पर भी आप चले जाएं तो पानी साफ नहीं मिलता। जब तक हमें पानी साफ नहीं होगा, हम हेपेटाइटिस जैसी मोज़ी अमराज के अंदर जो है वो आस्ता आस्ता धंसते चले जाएंगे। अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर हुकूमत से भी अपील है कि हमारी जो आबादियों के अंदर जो खास तौर पे ये छोटी आबादियाँ हैं, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इसमें कुछ ऐसे फिल्ट्रेट प्लांट जो है वो मस्ट लगवाने चाहिए, जिससे जो है वो हेपेटाइटिस जैसी मर्जों से बचा जा सके। सर, आपने आज जो अवेयरनेस कैंप लगा हुआ है हेपेटाइटिस के बारे में, आपने लोगों को, आवाम को क्या अवेयरनेस दी है कि वो किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं और अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं? लेकिन मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हम जो चीज़ ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, हम जो कि आप अपने स्टमक के अंदर जो चीज़ डालेंगे वही चीज़ हमें अफेक्ट करेगी। बाहर से चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। हम जो खाते हैं, हम उसको अगर आप ध्यान से खाते हैं, चीज़ों को साफ सुथरा करते हैं, साफ चीज़ें खाते हैं और उसको हम कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल करें जिसमें ऑयल कम हो। अगर हम ऑयल से भरपूर चीज़ें, हमारे घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि जो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा मकदार में ऑयल का इस्तेमाल होना ही हमारे लिए मुद्रिक सेहत बनता जा रहा है। तो अगर हम उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए, एक तो साफ ऑयल इस्तेमाल करें और फिर ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो, जैसे कि सरसों का ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़ैतून का ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर हम साफ ग़िज़ा और साफ पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर, लास्ट मैसेज कोई आपको हमारे चैनल्स के थ्रू देना चाहें, जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी गुज़ारिश होगी कि आप जब भी कोशिश करें अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ध्यान रखें और उनको जो साफ-सुथराई का ध्यान है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से आस्ता-आस्ता उनको बुखार और यही बुखार से उनको जो है वो मोशन वग़ैरह और आगे जो मोस्टली जो है वो मोज़ी अमराज़ का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम सफाई का इस्तेमाल अच्छी तरह हम सफाई रखेंगे, अपने बच्चों को उनको सिखाएँगे कि आपने किस तरीके से अपने आप को साफ-सुथरा रखना है, तो बड़े होकर भी उनके अंदर ये अलामत जो है सरायत कर जाएँगी और वो मुख्तलिफ किस्म की मोज़ी अमराज़ से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलता है और हेपेटाइटिस जो है वो मुंतकिल होता है 10 से 15 दिन के अंदर। किसी भी शख्स के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर वो उसको नजर आना शुरू हो जाता है जैसे कि वायरस आता है, और 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम लगते हैं कि जो अच्छे तरीके से उसके अंदर अलामात शो हो जाती हैं। तो वायरस जो है ये, जैसे ही आपने अभी पीछे देखा कि एक कोरोना के अंदर भी एक वायरस था और उस वायरस कहां से शुरू हुआ, चाइना से शुरू हुआ। हालांकि हमारे मुल्क के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं था, ना कोई हमें देखा था, लेकिन वो चाइना से शुरू हुआ और उसकी एक लेबोरेटरी से स्टार्ट होने के बाद ना सिर्फ चाइना को उसने डैमेज किया, बल्कि दूसरे ममालिक से जो कि वहां से फ्लाइट पे आते थे, तो वहां पर आके वो फ्लाइट के जरिए यहां पर फैलता और इधर भी बहुत ज्यादा नुकसान किया और हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज्यादा, जब कुव्वत मदाफत थी हमारे बुजुर्गों में कम थी, वो उसको फेस ना कर सके और उनकी डेथ हो गई। इसी तरह ये भी एक वायरस है
ये एक मोलब किस्म का वायरस है जिसकी अलामात के अंदर हम देखें कि जैसे नजर आनी शुरू होती हैं अलामात इसकी, तो इसकी अलामात में जो सबसे मेन चीज है वो जो शुरू होती है वो थकावट है। जो जिस्म के अंदर आसा सा थकावट शुरू होती है, टांगों में दर्द शुरू होता है, और उसके अलावा आपके ये पट्टे जो हैं ये खिंचाव शुरू हो जाता है। पट्टों के खिंचाव के बाद आपको दर्द शुरू होती है और आसा आसा आपके दिल जो है मतलाना शुरू करता है, मतली आना शुरू होती है, उल्टियां आना शुरू होती हैं, और उसके बाद आपको बुखार हो जाता है। ये मेन अलामत हैं हेपेटाइटिस की कि यहां से शुरू होता है। अब ये जो मुतासिर किसको करता है, आपकी बॉडी के आर्गन जो हैं, उन आर्गन के अंदर जो मेन चीज है आपका स्टोमिक है, आपका मैदा है, जो कि आपका मैदा जो है। और हम और फाउंडेशन पे आए हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर मदिया साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं इस इलाके के कुछ मसले मसाइल हैं, हेपेटाइटिस की जो प्रॉब्लम्स हैं, पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पीने का साफ पानी यहाँ पर मुहैया नहीं है, और भी बड़े वजूहात हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है मैं ठीक हूँ। मैडम, इधर इलाके में पानी के बड़े मसले मसाइल हैं, हेपेटाइटिस के कुछ इलाके में बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, आज देखें सबसे पहले तो अवेयर करना जरूरी है। मोहतरमा लैलतुल कदर ने अमोर फाउंडेशन के थ्रू ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और मरियम कॉलोनी, निशात कॉलोनी में बहुत जरूरत थी। आप देख सकते हैं जो तबका यहाँ पे आया हुआ है, जो खवातीन आई वो अवेयर नहीं है इतनी। उन्हें बताया गया है कि सिरिंजों के जरिए जो है हेपेटाइटिस जो है फैलता है, और सेफ डिलीवरी पे बात की जा रही है। हेपेटाइटिस का पूरा एक सेशन जो है यहाँ पे रखा गया, आप देख रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन की इतनी तादाद ने शिरकत भी की है यहाँ पे, क्योंकि अवेयर करना जरूरी है, बीमारियों से बचना जरूरी है, और सेहतमंद पाकिस्तान जरूरी है। मदिया साहिबा, ये बताइएगा कि इस इलाके में कैसे हेपेटाइटिस सी को खत्म किया जा सकता है, और जो पानी का साफ निकासी है उसको कैसे बहाल किया जा सकता है? आप क्या मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहेंगी, या जो लोग यहाँ पर हैं जो मतलब ये चीजें मैनेज कर सकते हैं या इस चीज पे आवाज उठा सकते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अमोर फाउंडेशन क्योंकि मैडम लैलतुल कदर एक विजन के साथ आगे बढ़ रही हैं, वो खुद बहुत कुछ कर रही हैं, और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तबकात के लिए, माइनॉरिटीज के लिए भी हम काम कर रहे हैं, जैसा कि आज आप देख सकते हैं। तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी, काविश होगी कि अमोर फाउंडेशन यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का आगाज करें। ठीक है, तो लास्ट मैसेज कोई हमारे चैनल्स के थ्रू जो गवर्नमेंट के लोग हैं या जो इलाके के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि ये पानी का जो मसले मसाइल है ये खत्म हो सके और अच्छा साफ पानी लोगों को पीने के लिए मिले? सेफ वाटर जो है, सेफ्टी जो है, आपकी हेल्थ की जो है, मेरा ख्याल है वो सबसे पहले आपकी तरजीह होनी चाहिए, हेल्थ प्रायोरिटी है। तो सेफ वाटर जो है, साफ पानी, और उसको हम, मेरा ख्याल है कि उसको ज्यादा हमें करना चाहिए। आपके साथ मौजूद है। आज हम अमौर फाउंडेशन से मौजूद हैं और मरियम निशात कॉलोनी में आए हुए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर साहब शाहिद नजीर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ के मसले मसाइल और जो भी इनकी प्योरिटीज हैं वो उन पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब कैसे हैं? आप ठीक है? शुक्र। सर बताइएगा, हेपेटाइटिस के मामला हैं, कुछ पानी के इशू हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये मरियम कॉलोनी का इलाका है जहाँ पे जो है पानी के बहुत मसले हैं। आपने आते हुए भी देखा होगा, पानी खड़ा हुआ है जगह जगह, मच्छर भी हैं और के मसले ज्यादा हैं और बीमारियां ज्यादा हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट ज्यादा हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह मूड मेडिटेशन वर्क कर रही है, बाकी लोगों को भी तो वो वर्क करें और ये मिसाइल खत्म हो। सर ये कैसे गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? इसमें आपको क्या चीजें दरकार है या क्या आपको चीजें रिक्वायरमेंट है जिससे ये मसले मसाइल खत्म हो सकते हैं? सबसे पहले तो साफ पानी की जो है वो जरूरी है कि साफ पानी हर जगह पे मौजूद हो, और पीने के पानी के बहुत मसाइल हैं वो ठीक होने चाहिए। इसके अलावा जो सफाई का इंतजाम है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताइएगा सर कि पाइप्स का कोई प्रॉब्लम है या पानी आता नहीं है या ट्यूबवेल्स में कुछ इश्यूज है या फिल्टर्स वगैरह का कोई प्रॉब्लम है इस एरिया में? एक्चुअली ये जो पाइप्स हैं ये पुराने पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से साफ पानी घरों में मुहैया नहीं होता। लोग जो है यहाँ पे ट्यूबवेल्स में जाके पानी भरते हैं और वो लाते हैं, तो बाज़ का ट्यूबवेल खराब होता है, फिर वो मार्केट से भी अवेलेबल नहीं होता। इसलिए लोग फिर जो है ना वो वही पानी को उबाल के कुछ यूज करते हैं, कुछ उसी तरह पानी पीते हैं, उसकी वजह से ये बीमारियां जो है वो ज्यादा फैल रही हैं। तो सर आप अपने तौर पे क्या कर रहे हैं, अमौर फाउंडेशन क्या कर रही है इस इलाके के लिए? अभी तक आपने क्या इसके लिए आपने एफर्ट की है?
अभी जो है हम लोगों को अवेयर दे रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए हैं ताकि लोगों को ये बताया जाए कि अगर अगर किसी को बीमारी हो जाए तो उसके लिए क्या करना है और जो सफाई का इंतजाम है वो कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल्स के थ्रू गवर्नमेंट्स को या जो इस चीज को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मैसेज है कि जो सी क्लास एरिया है वहाँ पे पानी कम से कम पानी पीने का पानी जो है वो साफ मुहैया होना चाहिए और सफाई का इंतजाम बेहतर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मारिया, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारिया मैडम क्या कहना चाहेंगी, आज आप जो हेपेटाइटिस अवेयरनेस कैंप लगा हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसके बारे में मैं यही कहूंगी कि हमारी गलियों की सफाइयाँ सुथराइयाँ नहीं है और आयल भी बहुत ज्यादा घरों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। किचन वगैरह की सफाई सुथराई रखना बहुत जरूरी है ताकि साफ सुथरी खुराक बच्चों को दी जाए ताकि वो हेपेटाइटिस से बच सके। और जो पानी के मसले मसाइल है वो भी। पानी का मसला हमारे इलाके में फिल्ट्रेशन तो है ही नहीं, कोई फिल्टर नहीं है। इधर हम लोग दूर दराज से लाते हैं, जबकि हुकूमत को चाहिए कि हमारी बस्तियों में वादियों में भी फिल्टर का अरेंज हो ताकि साफ सुथरा पानी इधर से भी मिल सके करीब से। बहुत शुक्रिया। कॉलोनी में मौजूद है अमोर फाउंडेशन की क्या ने आज हेपेटाइटिस अवेयरनेस कैंप लगाया हुआ है और यहाँ के जो मसले मसाइल है एरिया के उस पर आवाज उठाई जा रही है और उस पर आज लेक्चर दिया जा रहा है। और हमारे साथ अली मोहसिन भाई मौजूद हैं जो के बहुत सीनियर यहाँ पर काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी आवाज उठाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आज जो हेपेटाइटिस अवेयरनेस कैंप चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अमोर फाउंडेशन की तरफ से ये हेपेटाइटिस अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है, अवेयरनेस कैंप लगाया गया है क्योंकि किसी भी चीज पर अमल करने के लिए ये जरूरी है कि उसका इल्म हो, आपको बिल्कुल अवेयरनेस होना जरूरी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मरीम निशात कॉलोनी में अवेयरनेस कैंप लगाया क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे ही एरियाज में है जहाँ ना आपकी सफाई के सही कोई कवायद ज़वाबत हैं, ना पानी की तरसील अच्छी तरीके से होती है। बहुत सारे मसाइल का शिकार जो इलाके हैं उनमें से एक ये इलाका भी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ अक़लियतों के हकूक़ तो बहुत से हैं लेकिन उनको पूरा करने में नाकामी का शिकार हुए हैं हुकूमती इदारे, हम खुद भी कई मरतबा, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जिन लोगों को होती है हम उन्हीं को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है। अब अवेयरनेस प्रोग्राम हमने इसलिए किया, कोई भी मेडिकल कैंप लगता है तो उसमें दवाइयाँ रखी जाती हैं, ये डॉक्टर्स चेकअप करते हैं। हेपेटाइटिस के लिए आप चेकअप यहाँ ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते, यहाँ दवाइयाँ नहीं दे सकते, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो इसीलिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि अगर हम मसाइल को हल नहीं कर सकते कम से कम उनका वो हल पेश किया जा सके जिसके जरिए इसी में रहते हुए थोड़ी सी कोशिश करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि फिल्टर प्लांट के लिए भी यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लगवाएं और मेडिकल कैंप और क्लिनिक फ्री या मोर की तरफ से वो तो हम शुरू कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो अली भाई चलिए खत्म हो सकती है इस इलाके में और फिल्ट्रेशन के हवाले से, पानी के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं, फाउंडेशन क्या कर रही है? अगर सच कहूँ तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं इस मामले में ज्यादा तफसील से नहीं बता सकता, इसलिए यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम में लेक्चर खुद देने के बजाय हमने डॉक्टर जाहिद नज़ीर साहब को बुलाया था। डॉक्टर जाहिद नज़ीर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और आइंदा भी हम उनकी गाइडेंस के जरिए ही जो इक़दाम मुमकिन हुए हम वो करेंगे ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। बहुत बुनियादी चीजें तो सबको मालूम है कि सफाई का ख्याल रखना है, खाने में किस चीज का ख्याल रखना है और आपको पानी में किस चीज का ख्याल रखना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जानते हुए भी हम नहीं बदल सकते। जैसा कि इस एरिया में अगर फिल्टर प्लांट नहीं है तो दूर दराज से जो नहीं ला सकता उसे यही पानी पीना पड़ेगा। बिल्कुल। जो कि तकरीबन 60% हेपेटाइटिस का वजह बन जाता है। ठीक है। तो जो चीजें बदली नहीं जा सकती उनके साथ रहना पड़ता है, तो उसके लिए बस जो इक़दाम कर सकते हैं उसी के वो बुनियादी तौर पे हम लोग जानते हैं। बाकी जो बीमारी के बारे में है या बीमारी कैसे फैलती है वो डॉक्टर जाहिद नज़ीर साहब ही बेहतर बता सकते हैं, जो अभी उन्होंने लेक्चर में बताया। बहुत शुक्रिया। मरियम निशात कॉलोनी में, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। शुक्र मैडम हेपेटाइटिस अवेयरनेस कैंप लगा हुआ, क्या कहना चाहेंगी और जो इस इलाके के मसले मसाइल है उस पर क्या आप बात करना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे इलाकों में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम के ना होने की वजह से हमारे जो कमी है कि हम लोग जानते नहीं कि किस चीज से चीज फैलती है, बीमारी किस तरह फैल सकती है। तो जो हमने आज बहुत सीखा इस कैंप से
कि हमें अपनी खुराक को साफ रखना है, गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने बच्चों के नाखूनों को हमने पर गौर करना है कि जब वो खाते हैं गंदे नाखूनों से खाना खाते हैं तो उनके अंदर बीमारी फैलती है। इसके साथ हमें ये कि हम लोगों ने कि अपने जो डॉक्टर के पास जाते हैं स्पेशल सिरिंज का इस्तेमाल करवाएं, हम लोग इस यूज्ड जो सिरिंज है वो इस्तेमाल ना की जाए। अपने घर में हम लोग जेंट्स को कह सकते हैं कि आप शेव कराने जा रहे हैं तो ब्लेड नया इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि इससे हेपेटाइटिस फैलता है। और कोलेस्ट्रॉल से पाक में ऑयल में खाना पकाना चाहिए, घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि घी से चर्बी पैदा होती है और वो हमारी जिगर पे इफेक्ट करती है। इस तरीके से इसके अलावा हमारे इलाके में पानी साफ पानी का कोई निजाम नहीं है, गलियों में सफाई कोई नहीं है, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और कई कई दिन तक हुकूमत आके यहाँ पे किसी को सफाई करने के लिए नहीं आते। पिछले दिन हमारे गलियों में इतना पानी खड़ा कि इतनी स्मेल आती थी कि वहां से गुजरना मुश्किल होता था। तो जब भी हम लोग कहते थे कि कोई भी सुनते नहीं है, तो चाहिए कि हमारे इलाकों में पानी का इंतजाम हो, सफाई का इंतजाम हो, ताकि बीमारियों से हम बचे रह सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट उमर आपके साथ मौजूद है। आज हम मरियम निशात कॉलोनी में मौजूद थे और हेपेटाइटिस अवेयरनेस कैंप के हवाले से यहाँ पर बातचीत चल रही थी। पानी के कुछ मसले मसाइल हैं, हेपेटाइटिस की कुछ यहाँ पर शिकायत हैं, कंप्लेंट्स हैं, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, डॉक्टर साहिबा से भी और डॉक्टर साहब से भी डिस्कस किया। तो इसी के साथ अपने हौसला को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।